हे गाइस, इनान मेरा नाम है और आपको मोटिवेट करना मेरा काम है। तो आज हम आ गए हैं एक नई सीरीज़ लेके जिसका नाम है मो स्टोरी, मतलब मोटिवेशनल लाइफ स्टोरी। तो मो स्टोरी के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्स के बारे में जिनको इंडिया में सभी जानते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में उनको सभी लोग जानते हैं। सिर्फ जानते नहीं, बहुत इज्जत भी देते हैं। वो और कोई नहीं, वो है सुंदर पिचाई। 1972 10 जून एक ऐसा तारीख था जिसने इंडिया को गिफ्ट किया एक अनमोल रत्न, पिचाई सुंदरराजन। उनके पिता थे मिस्टर रघुनाथ पिचाई, जो पेशे से एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जेईसी में, और उनकी माँ लक्ष्मी थी स्टेनोग्राफर। वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। चेन्नई के अशोकनगर शहर में 2 रूम के एक छोटे से अपार्टमेंट में वो लोग रहते थे। उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। उनके पापा को 3 साल सेविंग्स करनी पड़ी एक स्कूटर खरीदने के लिए। लेकिन सुंदर पिचाई पढ़ाई में बचपन से ही अच्छे थे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर ज्वाइन कर लिया अपनी मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के लिए। फिर उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमएस किया। लेकिन उनका फ्लाइट का खर्चा था उनके पापा की 1 साल की कमाई, तो वो कैसे जाते। फिर भी उनके पापा ने उनको सपोर्ट किया और वो यूएस चले गए अपनी एमएस डिग्री कंप्लीट करने के लिए। फिर उन्होंने अप्लाइड मटेरियल्स नाम की एक कंपनी में ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनको लगा नहीं, मुझे और आगे पढ़ना चाहिए, तो उन्होंने एमबीए कर लिया। फिर मैकेंजी में उनको जॉब मिल गई। अब उन्होंने उनकी गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। वो हर टाइम उनके साथ थे। तो जो तुम्हारे साथ रहेगा हमेशा के लिए, तुम उसी से तो शादी करोगे। जो तुम्हारी सक्सेस देख के तुम्हारे पास आएगी, तुम उसी से शादी करोगे। ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो तुम्हारी स्ट्रगल में तुम्हारे साथ रहा है, उनको ही शादी करना चाहिए। तो उन्होंने शादी कर ली। फिर 2004 में उनको गूगल में जॉब मिला और उसी साल 1 अप्रैल 2004 में जीमेल लॉन्च किया गया। नहीं, किसी को बुद्धू बनाने के लिए नहीं, सब मेल करने के लिए। तो उसी साल शुरू होती है असली कहानी। 2004 में उनको एक प्रोजेक्ट में काम दिया गया, वो था गूगल टूलबार। एरिक स्मिथ जो तब के सीईओ थे, उनको कहा कि हम लोगों को एक ब्राउज़र बना लेना चाहिए, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना खुद का सर्च इंजन कभी भी बना सकता है और हमको धक्के मार के निकाल सकता है। हमको खुद का एक ब्राउज़र बना लेना चाहिए। उस टाइम मतलब 2004 या 6 में इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिमांड बहुत ज़्यादा था। तो एरिक स्मिथ ने उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये पहले से ही बहुत बढ़िया एक ब्राउज़र है, हम लोगों को इसमें नहीं जाना, तुम सिर्फ टूलबार में काम करो। तो उन्होंने टूलबार में काम किया और जिसका डर था वही हुआ। माइक्रोसॉफ्ट कुछ ही दिनों बाद गूगल को हटा के अपना खुद का एक सर्च इंजन ले आया, बिंग। उसको डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बना दिया। तो गूगल ने अपना 300 मिलियन कस्टमर खो दिया। अब क्या होगा? तो जब टूलबार का कुछ काम बाकी था, वो टूलबार का कुछ काम करके उन्होंने टूलबार लॉन्च कर दिया। और टूलबार लॉन्च करने के बाद उस टूलबार से फिर से गूगल को डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाया जा सकता था। तो गूगल ने अपना 80% कस्टमर जो है बैक कर लिया। तब गूगल वालों को समझ आया सुंदर पिचाई की अहमियत, कि वो कितना विजनरी आदमी है। तो उनको प्रमोशन मिल गया और 2008 में लॉन्च हुआ गूगल क्रोम, जो अभी सबसे ज़्यादा फेमस ब्राउज़र है। हम सभी यूज़ करते हैं, फ़ोन से लेके लैपटॉप में सभी गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं। और इंटरनेट एक्सप्लोरर को हम क्या बोलते हैं? ये तो स्लो है, ये क्या चलेगा। सही है ना? तो गाइज देखो, मेन जो फंडा है ना, वो है तुम्हारा विज़न।
अगर तुम आइडिया लेके बैठे हो और तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो तुम ग्रो करोगे ही। तो उन्होंने ग्रो कर लिया। फिर क्या हुआ, फिर एंड्रॉयड 1 आया जो तुम सब जानते हो। उन्होंने हर एक लॉन्च इवेंट में जाके खुद का फेस दिखाया और सभी मैगजीन्स में आने लगे। तो तब उनका प्रमोशन और एक हो गया, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। फिर ट्विटर से ऑफर आया, फिर माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ के पद के लिए भी उनको कंसीडर किया गया और ट्विटर के सीईओ पद के लिए भी उनको कंसीडर किया गया। लेकिन वो गूगल की तरफ बहुत लॉयल थे, उन्होंने गूगल नहीं छोड़ा और 2015 में उनको गूगल का सीईओ बना दिया गया। फिर ऐसे चलता गया और 2019 को उन्होंने गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट को ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों यहाँ से क्या सीख मिलती है कि अगर हम अपने काम की तरफ लॉयल हैं, अगर हम हार्ड वर्किंग हैं और अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। पीछे हमको नहीं रहना, क्या कोई कुछ भी बोले हमको आगे बढ़ते रहना है, ये है हमारा मोटिव। तो सोचो, एक इंडियन अभी पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड में नाम कमा रहा है, तो हम भी कमा सकते हैं। हम भी इंडियन हैं, इंडियन वालों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुम भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।